हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सात जीएस क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सात जीएस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो बच्चे ये जान ले कि हम इस वीडियो सीरीज में क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का सब्जेक्ट मैथ को कवर करने वाले हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 30 जिसका नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इस दो चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस वीडियो सीरीज में और उसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है। आज जो हम लोग देखेंगे ये चैप्टर नंबर 5 होगा और इसका जो नाम है ये समानांतर श्रेणी है। और इस समानांतर श्रेणी चैप्टर से संबंधित जो भी कंसेप्ट है और जो फॉर्मूला है उसको भी हम कवर कर चुके हैं और उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप लोग देख ले ताकि इस मतलब कि वीडियो में जो हम फार्मूला या कंसेप्ट यूज करें तो आपको समझ में आ जाए। आइए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि यह है आपका प्रश्नावली 5.1 और 5.1 से संबंधित ही इसमें क्या होगा, क्वेश्चन होगा। हम देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आज हम कर पाते हैं। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। यानी कोई टैक्सी है, उस टैक्सी का किराया का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सूचना दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि यदि आप उस टैक्सी से 1 किलोमीटर जाते हैं तो जो टैक्सी वाले होंगे वह आपसे जो भाड़ा लेंगे वो 15 रुपया लेंगे। लेकिन उसके बाद में अगर जाते हैं दूसरा किलोमीटर तो उस दूसरे किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपया चार्ज नहीं करेंगे बल्कि 8 ही रुपये चार्ज करेंगे। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया। डेट इज कितना होगा, 15 हुआ और 8 में कितना हो जाएगा, 23 होगा। और 3 किलोमीटर चलते हैं तो 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपया और तीसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया। डेट इज आपसे जो चार्ज करेंगे वह 21 रुपया करेंगे। और चौथा 4 किलोमीटर जा रहा है तो 3 किलोमीटर के 31 रुपया और चौथा किलोमीटर के लिए 8 रुपया, डेट इज 39 रुपया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या का एक अनुक्रम हमको प्राप्त हो रहा है, इस संख्या के अनुक्रम में प्रथम संख्या को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो संख्या आ रहा है वो सब में 8 इसमें क्या हो रहा है, सब में 8 ऐड हो रहा है। तो एपी के परिभाषा से हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अनुक्रम में अगर प्रथम संख्या को छोड़ दिया जाए और बाकी संख्या में एक समान संख्या जोड़ करके लिखते चला जाए तो संख्या के उस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं। दैट इज ये जो है ये संख्याओं की सूची जो है, संख्याओं का अनुक्रम जो है ये एपी में होगा। अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि आयु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर चीज होता है तो अपने आप का 100% होता है, पूरा भाग होता है। तो मान लेते हैं कि उस सिलेंडर में पूरा हवा भरा हुआ है, एक बार जो पंप करेंगे तो 1/4 यानी उसमें जो उपस्थित हवा है उसका 1/4 निकल जाता है। तो मान लेते हैं कि उस सिलेंडर में जो हवा है वह 1 है, तो 1 है तो एक बार पंप करने पर 1/4 भाग तो निकल जाता है। तो जो बाकी बचेगा, पहला मान लिए 1 है और जब एक बार पंप किए तो जो 1/4 भाग निकलने के बाद में जो उपस्थित उसमें हवा होगा वो कितना होगा, 1 -1 का 1/4। तो 1 माइनस 1/4 होगा, यहाँ पे 1 एलसीएम 4 होगा तो क्या होगा, 4 - 1 दैट इज 3/4। यानी एक बार पंप करने के बाद में सिलेंडर में जो बचा हुआ हवा हुआ वो 3/4 भाग बचा रहेगा, 1/4 भाग निकल गया।
अब उसके बाद में दूसरा पंप जब मारते हैं तो दूसरा पंप में जो उपस्थित है उसका 1/4 निकल रहा है। डेट इज पहले से 3/4 तो उपस्थित है और इसका 1/4 निकल जा रहा है, डेट इज 3/4 का 1/4। तो कितना होगा 3/4 और माइनस 3 में से 3 गुने 1 3 होगा, 4 चौको 16। अब इसका बटा में घटाव करेंगे तो एलसीएम 16 आएगा, 4 चौको 16, 4 के 12 माइनस 3 दैट इज कितना आएगा 9/16 आएगा। दूसरा जो आएगा आपका 9/16 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो अगर बराबर आ गया, यानी एपी का मतलब एपी को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि अगर कोई संख्या का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, अगर द्वितीय पद यानी सेकंड संख्या में से प्रथम पद दैट इज फर्स्ट संख्या घटाएंगे और थर्ड संख्या दैट इज तृतीय पद में से दूसरे संख्या दैट इज दूसरा पद घटाएंगे और चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे और पांचवा पद में से क्या चौथा पद घटाएंगे और सब में मेरा जो अंतर आएगा अगर सेम आएगा तो हम समझेंगे कि क्या वो एपी में है। तो आइए पहले इसी पर हम दो चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो आगे भी नहीं आएगा और नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। तो इसको घटाते हैं तो 3/4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 4/4 बराबर माइनस 1/4। अब इसमें से इसको घटा रहा है तो 9 ठीक है 9/16 में से हम घटाएंगे कितना 3/4 तो एलसीएम 16 होगा। अब 9 और माइनस 4 चौको 16, 4 के 12 माइनस 3/16 आएगा। देखिए यहाँ पे यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाए तो माइनस 1/4 आया और तृतीय पद में से दूसरा पद घटाए तो 3/4 आया। डेट इज ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया और जब बराबर नहीं होता है तो मतलब संख्या का अनुक्रम एपी में नहीं होता है, डेट इज ये एपी में क्या होगा एपी में नहीं होगा और ये एपी में था। तो पहला एपी में था दूसरा एपी में नहीं है। अब देखते हैं तीसरा, देखो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो सिर्फ टैक्सी क्वेश्चन नंबर जो 1 बना है सिर्फ उसी टाइप का यही क्वेश्चन है। उसमें टैक्सी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, इसमें खुदाई का लागत का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर 1 किलोमीटर आप खोदते हैं तो आपको जो पैसा लगेगा वो 150 रुपया लग रहा है दिया हुआ। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए 150 रुपया लग रहा है तो दूसरा के लिए कितना लगेगा, उसके बाद में 50-50 बढ़ते जा रहा है। तो दूसरा के लिए 2 किलोमीटर के लिए 200, 3 किलोमीटर के लिए 250, 4 किलोमीटर के लिए 300, ठीक है। यानी 150 में 50 जोड़ रहे हैं तो 200 प्राप्त हो रहा है। 200 में 50 रुपया हम जोड़ दे रहे हैं तो 250, उसके बाद में 250 में 50 रुपया हम जोड़ दे रहे हैं तो 300। यानी प्रथम संख्या को प्रथम पद को छोड़ दिया जाए तो बाकी संख्या में सेमी संख्या ऐड हो करके आया हुआ है, इसका मतलब ये एपी में होगा। चौथा देखते हैं, चौथा जो दिया हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी इसमें खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण हर एक वर्ष का मिश्रण कितना होगा, यदि अगर 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो देखिए ये भी जो होगा वह एपी में नहीं होगा। अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज का हर एक साल के लास्ट में जो मिश्रधन आता है वह हमेशा बराबर है। प्रथम साल में जो मिश्रधन आएगा लास्ट में, दूसरे साल में जो आएगा, तीसरे साल में जो आएगा, सब साल का जो लास्ट में जो मिश्रण आता है वह सब क्या होता है आपस में बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रथम वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोनों सेम ही हो जाता है। लेकिन जैसा ही सेकेंड साल में इंटर करता है तो सेकेंड साल में चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज की राशि फर्स्ट साल के लास्ट में जो आता है वह ब्याज की राशि
मूलधन में ऐड होने के बाद में जो सेकेंड साल के लिए वह मूलधन के काम करता है, तो निश्चित रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में जो मतलब प्रथम वर्ष के लास्ट में जो आएगा मिश्रधन वह सेकेंड के लिए मूलधन के तरह काम करेगा, और साधारण ब्याज में इस तरह का नहीं होता है। जो मूलधन होगा 10,000 तो हर एक साल के लिए जो आपका 10,000 का ब्याज लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज ऐड होने के बाद में प्रथम साल द्वितीय साल के लिए वह ब्याज का भी ब्याज लगता है। इस वजह से हर एक साल जो उसका मिश्रधन आएगा अलग अलग आएगा, ठीक है। लेकिन जो साधारण ब्याज होगा वो सब में एक ही आएगा, डेट इज ये आपका जो होगा वह एपी में आपका नहीं होगा, डेट इज ये आपका एपी में नहीं होगा। तो दो ठो यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एपी में था, लेकिन ये दोनों एपी में, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 एपी में नहीं है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 था, अब देखेंगे नंबरिंग में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपको सेकेंड भी आप सभी को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्व अंतर क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर ए में जो प्रथम पद है वह 10 दिया हुआ है, और जो सार्व अंतर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आपका 10 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एपी का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस क्या होगा 3d। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद होता है। तो प्रथम पद तो 10 दिया हुआ तो 10 लिख दिए। उसके बाद में सेकेंड पद जो होगा वह इस प्रथम पद में डी जोड़ देते हैं, डेट इज सार्व अंतर जोड़ देते हैं, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। फिर तृतीय पद में सेकेंड पद में फिर डी जोड़ देते हैं, तब ना ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d आता है, तो कितना हो जाएगा, ए 10 और 10 में यानी 20 में फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद में 30 में फिर 10 ऐड होते जाता है सब में सार्व अंतर, तो कितना होगा 30 और 10 40। तो प्रथम 4 पद आपका 10 20 30 40 होगा। उसके बाद में सेकेंड में देखते हैं, प्रथम पद -1 है तो -1 -2 हो जाएगा। द्वितीय पद इन प्रथम पद में 0 जोड़ते हैं, मतलब कि डी जोड़ते हैं तो क्या आता है, द्वितीय पद आता है, तो -2 में 0 देंगे तो -2 ही आएगा। फिर तृतीय पद लिखेंगे तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। फिर चतुर्थ पद लिखने के लिए -2 में 0 जोड़ देंगे तो -2 ही आएगा। तो इस एपी का प्रथम 4 पद ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। फिर प्रथम पद में डी जोड़ देंगे, डेट इज 4 में जोड़ देंगे -3, तो 4 अब प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया 1, यानी द्वितीय पद जो आएगा वह 1 आएगा। फिर इस द्वितीय पद में -3 जोड़ देंगे तो मेरा तीसरा पद आएगा, तो +1 और +-3, फिर करेंगे तो 1 और +-, तो 3 में से -1 -3 तो कितना होगा -2, तो यहाँ पे तृतीय पद जो आएगा -2 आएगा। फिर -2 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे -3 को, तो -2 +-, तो -2 -3 कितना आएगा, -5 आएगा। तो इसका प्रथम 4 पद 4 1 -2 और -5 आ गया। अब जो देखते हैं चौथा देखते हैं। चौथा में दिया हुआ है प्रथम पद 1 दिया हुआ है तो -1, उसके बाद में -1 में, ठीक है, -1 में हम जोड़ेंगे डी, तो डी का वैल्यू 1/2 है, तो इसको जब 1 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 गुने -1 तो -2 होगा और +1, तो -2 और +1 कितना होगा, -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो होगा -1 दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद में फिर 1/2 में -1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, दोनों सेम है और साइन अलग अलग है, तो तीसरा मतलब पद आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
चौथा जोड़ेंगे जीरो में क्या करेंगे 1/2 जोड़ेंगे, तो जीरो में जिस संख्या को जोड़ा जाता है वही संख्या आ जाता है। तो जीरो में 1/2 जोड़ रहा है तो 1 आपका कितना आएगा 2 ही आएगा। तो प्रथम पद -1, उसके बाद में -1/2, उसके बाद में 0 और 1/2। अब जो देखते हैं पांचवा देखते हैं। पांचवा में देखिए प्रथम पद दिया है 1.25 और द्वितीय डी का वैल्यू जो दिया हुआ है -0.25। तो फिर इसका प्रथम पद निकालेंगे। देखिए यहाँ पे प्रथम पद तो -1.25 हो जाएगा। अब द्वितीय पद निकालने के लिए प्रथम पद में डी जोड़ते हैं, तो जोड़ करके देखते हैं। देखिए दिया हुआ है -1.25 और इसमें जोड़ेंगे कितना, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस कितना होगा 0.25। दोनों माइनस में है तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, तो -1.25 आप -0.25। तो क्या हो जाएगा द्वितीय पद जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यानी 25, ये 25, 5 में से 5 हो गया, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 0, 10 के 0 हो जाएगा, 2 और 2 4 1 5, और यहाँ पे क्या होगा -1 और 0, तो -1 दैट इज द्वितीय पद जो आएगा -1.50 होगा। यानी अगर इसको समझ में ना आए तो सिंपल इसको ठेठ भाषा में ये समझिए कि ये 100 रुपया है, 100 रुपया में 25 पैसा जोड़ेंगे, जो इस ये रहा है ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों दो संख्या जो माइनस में होता है तो उसको हमेशा जोड़ जाता है, लेकिन साइन रहता है माइनस का। तो -1.25 में -0.25 यानी 100 रुपए में 25 पैसा जोड़ दिए तो 1.5 रुपया हो गया, 1.50 हो गया। 1.50 में फिर 25 पैसा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.75 यानी 75 पैसा। फिर -1.75 डेट इज -2 रुपया में 25 पैसा जोड़ देंगे तो कितना होगा -2 रुपया होगा। तो प्रथम इसका 4 पद -1.25 -1.50 -1.75 और -2, इसका प्रथम 4 पद यही होगा। अब जो देखेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर आपको क्या करना है लिखना है। प्रत्येक एपी के लिए, ये भी सब एपी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो संख्या का अनुक्रम दिया हुआ है वो भी एपी में, दूसरा एपी में, तीसरा चौथा सब एपी में। उसका प्रथम पद लिख देना है, उसका सार अंतर लिख देना है। तो प्रथम पद तो हमको मालूम है, जो अनुक्रम का पहला संख्या होता है वही प्रथम पद होता है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा 3 होगा, और इसको ए से डिनोट करते हैं तो प्रथम पद दैट इज ए बराबर 3 हो जाएगा। सारा अंतर क्या होता है दूसरा पद में से, यानी किसी संख्या के अनुक्रम में से कोई भी पद ले लेंगे उसके पहले वाला पद घटा लेते हैं तो वही डी का वैल्यू दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ ए क्या होगा, इसका डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अब -3, तो 1 -3 करेंगे तो कितना होगा -2, तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू आएगा -2 आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्रथम पद जो होगा आपका -5 ही होगा, और जो डी जो होगा तो -1 और -5, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो -1 लिख दिए द्वितीय पद है, और माइनस प्रथम पद क्या है -5 है, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और -1 कितना होगा 4 होगा। तो इसका डी का वैल्यू जो होगा आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा इसका प्रथम पद कितना है 1/3 ही होगा, और जो डी का वैल्यू होगा वो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5/3 यहाँ पे है ना, 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो एलसीएम 3 ही होगा, 5 - 1 दैट इज 4/3, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4/3 होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। तो इसका प्रथम पद जो होगा वो 0 कितना होगा 6 ही होगा, और डी का जो वैल्यू होगा डी का वो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो क्या है द्वितीय पद यहाँ पे 1.7 है और -0.6 है, तो दशमलव के उधर वाला में से उधर वाला घटाएंगे तो 7 में से 6 हो गया 1, और दशमलव 1 में से 0 घटाएंगे 1, दैट इज इसका जो आएगा डी का वैल्यू कितना आएगा 1.1 आएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का भी हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अब जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सभी को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ संख्या, हर एक क्वेश्चन में कुछ संख्याओं का क्या दिया हुआ है, अनुक्रम दिया हुआ है। अब उसमें पहचानना है तो ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी का फॉर्म आपको पहले ही बता दिए क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, या किसी भी अगर कोई संख्या का अनुक्रम दिया है और वह एपी में है कि नहीं है पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद, तृतीय पद में से द्वितीय पद, चतुर्थ पद में से तृतीय पद, पांचवा पद में से चौथा पद, इसी तरह से घटाते जाते हैं। अगर सब हर बार जो अंतर आता है यदि एक ही आता है तो वो एपी में होता है, अगर नहीं आता है तो एपी में नहीं होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जा रहा है। 16 में से 8 घटा रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। इसका मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद, तृतीय पद में से द्वितीय पद और चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाने पर अंतर मेरा अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एपी में आपका नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। जब एपी में होगा ही नहीं तो उसका सार्वंतर लिखेंगे ही नहीं। जो एपी में होगा उसी का सार्वंतर हमको लिखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 2 है, 5/2 है, तो 5/2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 - 2, 5 - 4 अब बटा 2 यानी कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर 3 में से 5/2 घटाएंगे, इसका एलसीएम इतना लेंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 के 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 1/2, यानी द्वितीय पद में से प्रथम घटाए तो 1/2 ही आया, तृतीय पद में से दूसरा पद घटाए तो 1/2 ही आया। अब चतुर्थ पद में से तीसरा पद घटा के देखते हैं कि 1/2 आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो एपी में होगा। तो 7/2 - 3 तो एलसीएम 2 ही होगा। तो 7 - 3 × 6 1/2, यानी हर जगह 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। डेट इज अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में होगा, एपी में होगा। और घटाने के बाद जो समान संख्या आता है वही संख्या क्या होता है, उस एपी का सार्वंतर हो जाता है। डेट इज यहाँ पे डी का जो वैल्यू होगा, सार्वंतर का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एपी में है और उसका सार्वंतर आपका 1/2 होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। देखिए -1.2 ठीक है में जोड़ेंगे माइनस कितना 2 तो -3.2 हो जाएगा। इसमें जोड़ना है -2। अब -3.2 में फिर जोड़ देंगे -2 तो -5.2 आ जाएगा। -5.2 में फिर जोड़ देंगे -2 तो आपका आ जाएगा -7.2। यानी इसमें हम क्या देखना है कि इसको अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक संख्या अपने पहले वाले संख्या में -2 जोड़ने पर आ रहा है, यानी समान संख्या सब में ऐड होते जा रहा है। तो जब घटाएंगे तो समान अंतर आएगा। इसका मतलब ये एपी में होगा, ये तीसरा नंबर एपी में होगा। और इसका जो डी का वैल्यू होगा वो कितना होगा -2 होगा। क्या होगा -2 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -6 है, यानी -10 में 4 जोड़ देंगे ठीक है तो -6 आएगा। -6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा -2 आ जाएगा। -2 में 4 जोड़ देंगे तो +2 आ जाएगा। यानी ये भी क्या है एपी में है क्योंकि सब में समान संख्या ऐड होते जा रहा है। इसका मतलब ये एपी में है। और इसका जो डी का वैल्यू होगा, सार्वंतर का वैल्यू होगा तो क्या होगा 4। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है, या दूसरा पद जो दिया हुआ है 3 + √2 दिया हुआ है। इन 3 में जोड़ दिया है √2 तो 3 + √2 आया। 3 + √2 में
√2 जोड़ देंगे तो 3 + 2 √2 आएगा। फिर 3 + 2 √2 में √2 जोड़ दिया है तो कितना आया है, 3 + 3 √2 आया। यानी इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि सब संख्या प्रथम संख्या को छोड़कर बाकी जो संख्या आ रहा है अपने पहले वाले संख्या में √2 ऐड हो करके आ रहा है। इसका मतलब ये भी एपी में होगा और डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √2 होगा। अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, इसमें पहला संख्या। दूसरा जो दिया हुआ है 0.22 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें से घटाते हैं 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको घटाव आता होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसमें कितना क्वेश्चन हमको कवर करने वाले इसलिए थोड़ा हम तेजी में काम करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 0.222 में से 0.22 घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे जो आ रहा है 0.002 आ रहा है। यानी द्वितीय यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाए तो 0.02 आया और तीसरा पद में से जब दूसरा पद घटा रहा है तो 0.002 आ रहा है। यानी ये बराबर नहीं आ रहा। जब बराबर नहीं है वो आएगा तो एपी में नहीं होगा। दैट इज ये वाला जो है वो एपी में आपका नहीं है। अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 0 में -4 को क्या किए हैं, ऐड किए हैं। -4 को जब ऐड कर देंगे तो -4 आ जाएगा जो कि यहाँ पे आया हुआ है। -4 में फिर -4 जोड़ देंगे, -4 में -4 जोड़ देंगे तो -8 आएगा जो कि यहाँ पे है। -8 में -4 जोड़ देंगे तो -12 होगा जो कि यहाँ पे है। इसका मतलब इसमें सब में -4 ऐड होकर के आया हुआ है। दैट इज समान संख्या सब में जुटा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ये एपी में होगा और इसका जो डी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ -1/2 -1/2 यानी -1/2 में 0 को जोड़ेंगे तो -1/2 आ जाएगा। -1/2 में 0 को जोड़ देंगे तो -1/2 आएगा। -1/2 में फिर 0 को जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा जो कि यहाँ पे आया हुआ है। इसका मतलब इस सब में यानी प्रथम में 0 जोड़ रहा है तो द्वितीय में 0 जोड़ रहा है तो तृतीय में 0 जोड़ रहा है तो चतुर्थ आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी समान संख्या ऐड हो करके लिखा गया है। इसका मतलब यह हुआ एपी में आपका होगा और यहाँ पे जो डी का वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। तो डी का वैल्यू क्या देखना है, कभी 0 आ जा रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है। और इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताए थे कि डी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे 1 है। 1 में 3 में से 1 घटाएंगे यानी दूसरा पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 2 आ रहा है। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। यानी इसमें अंतर जो आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। अब जब एपी में होगा ही नहीं तो उसको डी लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अब जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए यहाँ पे ए है, ए में ए जुटा हुआ है तब यहाँ पे 2 आया है। 2a में a जुटा हुआ है तो 3 आया है। 3a में a जुटा हुआ है तो 4a आ रहा है। इसमें भी सेम जुट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये एपी में होगा और इसका डी का वैल्यू जो होगा आपका a होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर में से a घटाएंगे और फिर a क्यूब में से a स्क्वायर घटाएंगे तो बराबर नहीं आएगा। तो यानी इसमें गुना हुआ है, a में a से गुना किए तो a स्क्वायर में a से गुना किए तो a क्यूब। यहाँ पे गुना हुआ है। अगर प्लस स्क्वायर आता तब एपी में होता, लेकिन यहाँ पे गुना किया गया। इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे √2 दिया हुआ है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि इसको हम समझाते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे दिया हुआ है √8, क्या दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है। तो √8 हम कैसे लिख सकते हैं,
4 गुने 2 लिख सकते हैं इसके अंदर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 निकल जाएगा, एक 2 अंतर होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज बनेगा आपका √2 इसको कर देंगे तो 3√2। ठीक है, लाइट चली गई इसलिए आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 12 भी इसमें देख लिया जाए और बाकी क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि √2 में √2 जोड़ेंगे तो 2√2 आया, 2√2 में √2 जोड़ेंगे तो √3 आया। इसमें समान संख्या जुट रहा है, इसका मतलब ये भी AP में होगा और यहाँ पे जो T का वैल्यू होगा वह √2 होगा। अब झट से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 √3 है, √6 है, √9 है, तो इसमें ये सब गुना हो करके आएगा, इसके लिए AP में आपका नहीं होगा। ये जो होगा 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 आएगा, 3 का 9 होगा, 5 का 25 होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जा रहा है, मतलब ये भी आपका AP में नहीं होगा। इसको देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर 49 है। तो इसमें 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आएगा, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 आएगा। तो डायरेक्ट ये AP में होगा और इसका D का वैल्यू जो होगा वो 24 में 24 होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 3 4 देखे जो कि 5.1 का टोटल क्वेश्चन 4 ही है NCERT बुक में। इस तरह से देखा जाए तो प्रश्नावली 5.1 आज समाप्त हुआ और इसके बाद में जो आएंगे वो 5.2 का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और जो बच्चे आज फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन को